हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने जो है इसका प्राग ऐतिहासिक काल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन भी किया और उनकी यहाँ पे वीडियो जो है अपलोड कर रखी है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, वह काल जिसके अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में। उत्तराखंड के वेदों को के अतिरिक्त अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूमि, पवित्र भूमि और ऋषि भूमि। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ ने किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। पुराणों में उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर सी बाड़ाहाट हो जाएगा। बौद्ध साहित्य यानी पाली भाषा के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमवंत। महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार हरिद्वार से मिर्ग तुंग की पद तक की यात्रा का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन पर्व। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रित्सु। प्राचीनकालीन गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केदार खंड। निम्न में से किसे गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोट द्वार राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस क्षेत्र स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलकापुरी। गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिशोन पर्वत। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितौंसु पट्टी। रामायण काल के बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था, उसकी राजधानी थी ज्योतिषपुर। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया है? मृगतुंग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णाश्रम में की थी, यह किस नदी के तट पर स्थित है? डी राइट आंसर हो जाएगा, मालिनी। उत्तराखंड के किस नगर को गरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? बी, मानस खंड राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु के किस अवतार पर माना जाता है? कुरमा राइट आंसर हो जाएगा, बी। कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में स्थित किस स्थान से यक्षों के निवास के साक्ष्य मिले हैं? जाखन देवी मंदिर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत काल में कुर्मांचल में निम्न में से किन जातियों का निवास होता था? यक्ष हो जाएगा, किरात हो जाएगा, खस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है लाखा मंडल से, राइट आंसर बी हो जाएगा। जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिषपुर। उत्तराखंड में किस स्थान से शिलालेख मिले हैं? लाखा मंडल, काशी और माणा हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था? लाखा मंडल हो जाएगा। गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देवप्रयाग और कल्पनाथ्य, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं के लेख उत्कीर्ण हैं? नागपति नाग और अशोक चल, राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय शताब्दी की कुषाणकालीन मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, मुनिकीरेती, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमाड़ी से। कुणिद व मौर्य राजवंश से संबंधित देखेंगे। प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व ब्यास, गंगा व यमुना के ऊपरी क्षेत्र में किस जाति के वास का उल्लेख किया है? कुणिद राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुणिद राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत काल में कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? द्विज श्रेष्ठ, राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत काल में कुणिद शासक सुबाहु की राजधानी क्या थी? श्रीनगर, राइट आंसर हो जाएगा। कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघवर्ती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कुणिद शासक की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत तथा बेहत तक प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोघवर्ती।
अमोघ भोति की रजत व ताम्र मुद्राओं के अग्रभाग पर प्राकृत भाषा में ये राज यज्ञश अमोघ भोति महरजस के साथ निम्न में से किसका अंकन था? देवी तथा मृग राइट आंसर हो जाएगा। कुणिनों के समकालीन किस वंश के शासकों की मुद्राएं जौनसार भाबर व कालो डांडा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? योध्या राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर डी कुणिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कुणिंद नरेशों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घनभूति अमोघभूति। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा काशीपुर में। उत्तराखंड के गोविशाण नगर की सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिंघम। निम्न में से किस अभिलेख में मौर्य शासक अशोक द्वारा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काशी अभिलेख। काशी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। मौर्य शासक अशोक के काशी अभिलेख में राज्य के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पुल्लिंग राइट आंसर हो जाएगा। काशी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अपरांत राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, काशी में राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य शासक अशोक द्वारा यमुना टोंस नदी के संगम पर स्थापित शिलालेख किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाली। यमुना की सहायक नदी अमलावा के बाएं तट पर अवस्थित काशी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालकुट। अब यहाँ पे जो है शक व कुषाण राजवंश से जो संबंधित क्वेश्चन है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।